अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैराफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लाइकज़ादा और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों के साथ मैं रियल ऑथेंटिक वोकेबलरी शेयर करने वाला हूँ। और इस बात से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगर आपके पास वोकेबलरी होगी तो आप बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में बातचीत कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो और आपके पास वोकेबलरी ना हो तो आपका जितना भी एफर्ट है वो सारे यूज़लेस है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। ऑलरेडी हर एक चीज़ यहाँ वाइट बोर्ड पे मैंने लिखी हुई है, मैं अभी साथ साथ पढ़ूंगा और साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। याद रखिएगा कि ये रियल ऑथेंटिक इंग्लिश है, ये वो इंग्लिश है जो अंग्रेज़ लोग, गोरे लोग आपस में एक दूसरे के साथ बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्लैंग है वो है वेयर यू बिन हाइडन। अब मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ, पिछली क्लासेस में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि जब गोरे लोग स्पीड के साथ बोलते हैं तो वो जो ING वाला फॉर्म होता है वो उसमें से जी को ड्रॉप कर देते हैं। ये असल में है हाइडिंग, लेकिन स्पीड के साथ वो हाइडिंग बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? व्हेन यू हैव नॉट सीन समवन फॉर लॉन्ग टाइम, कि जब आपकी मुलाकात किसी शख्स से ज़्यादा टाइम तक ना हो पाए तो उस वक्त आप कौन सा स्लैंग इस्तेमाल करते हैं? आप ये स्लैंग इस्तेमाल करते हैं, वेयर यू बिन हाइडिंग। वेयर यू बिन हाइडिंग लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करेंगे कहाँ पर हम छुपे हुए थे, लफ्ज़ी मतलब ये बनता है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी मीनिंग जो बनती है वो है वेयर यू हैव नॉट व्हेन यू हैव नॉट सीन समवन फॉर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, यू डिडंट मेक इट। यू डिडंट मेक इट लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब तुमने नहीं बनाया, लफ्ज़ी मतलब ये बनता है, लेकिन हम लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करेंगे क्योंकि ये रियल ऑथेंटिक इंग्लिश है। इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट एबल टू बी देयर। यू आर नॉट एबल टू बी देयर कि तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम वहाँ पे मौजूद होते। फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि आप दूसरे शख्स से कहते हो कि जब ये मामला हो रहा था या जब ये मामला तय पाया जा रहा था तुम उस वक्त इस काबिल नहीं थे कि तुम वहाँ पे मौजूद होते। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है सुपर बम्प। सुपर बम्प का लफ्ज़ी मतलब क्या है? टू बी वेरी अपसेट। टू बी वेरी अपसेट। अब रियल ऑथेंटिक इंग्लिश में हम नॉर्मल इंग्लिश में पोलाइट इंग्लिश में तो हम बोल लेते हैं कि टू बी वेरी अपसेट, लेकिन जब अंग्रेज़ लोग आपस में बात करते हैं जिसको हम स्ट्रीट इंग्लिश बोलते हैं, कैजुअल इंग्लिश बोलते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं? आई एम रियली सुपर बम्प। व्हाट इज मीन बाय दैट? इसका मतलब क्या बनता है? टू बी वेरी अपसेट, दैट आई एम वेरी अपसेट, आई एम रियली अपसेट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज जैसे कि अल्फाज से भी ज़ाहिर है कि वक्त तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है, किसी का इंतज़ार नहीं करता। टू बी सरप्राइज दैट हाउ मच टाइम हैज़ गॉन बाय, कि आपको पता ही ना चले और वक्त गुजर जाए। तो इस किस्म की सिचुएशन के लिए हम ये स्लैंग इस्तेमाल करते हैं, दैट टाइम फ्लाइज। नेक्स्ट है द गोल्डन रूल। अब द गोल्डन रूल का मतलब क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में खास बात, इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल। नेक्स्ट है हमारे पास स्लीप विद। स्लीप विद इसका मतलब क्या है? टू हैव सेक्स विद। स्पेशली अंग्रेज लोग ये इस्तेमाल करते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। हमारे मज़हब में ये चीज़ हराम समझी हमारे मज़हब में ये चीज़ हराम समझी जाती है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ जायज़ है कि वो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, शादी वगैरह नहीं की होती है और उसके साथ सेक्स करते हैं। तो उस सेंस में जब वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो कह टू हैव सेक्स विद, स्लीप विद। नेक्स्ट है इट्स ऑल वर्क आउट। इट्स ऑल वर्क आउट इसका मतलब क्या है? इट एंडेड वेल। इट एंडेड वेल। अब इट एंडेड वेल का मतलब ये काम बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम को पहुंचा, कि ये काम बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म हुआ। इट एंडेड वेल। नेक्स्ट है इट वॉज वर्थ इट। इट वॉज वर्थ इट। अब इट वॉज वर्थ इट का मतलब क्या है? व्हेन यू आर ग्लैड टू हैव डन समथिंग, कि जब आप कोई काम कर लेते हैं, कोई काम कर बैठते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है। उस सेंस में हम इस स्लैंग का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली अंग्रेज़ लोग इस स्लैंग का इस्तेमाल करते हैं। हम इसके लिए तो जनरल इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोग ये स्लैंग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सिटी हॉल।
नेक्स्ट ड्रेस जो हमारा निकल के आता है रियल ऑथेंटिक का, वो है सिटी हॉल। तो सिटी हॉल का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बिल्डिंग, यानी कि गवर्नमेंट के जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, अंग्रेज़ लोग तो इसको गवर्नमेंट बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? सिटी हॉल। हम तो गवर्नमेंट बिल्डिंग ही बोलते हैं, लेकिन वो लोग रियल ऑथेंटिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिटी हॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है मेडिटेन। मेडिटेन जिसका लफ्ज़ी मतलब है अराइव। अब वो रियल ऑथेंटिक इंग्लिश में अराइव भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो कैजुअल इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेन। फॉर एग्जांपल इस मेडिटेन का सेंटेंस यूँ होगा, आई मेडिटेन होम, आई मेडिटेन होम। अब आई मेडिटेन होम का मतलब क्या है? कि मैं घर पहुंच गया। आई मेडिटेन होम, मैं घर पहुंच गया। नेक्स्ट है मेडिवल। मेडिवल का मतलब क्या है? टाइम पीरियड फॉर लॉन्ग टाइम। टाइम पीरियड फॉर लॉन्ग टाइम, एक लंबे वक्त के लिए टाइम पीरियड, यानी एक लंबे वक्त का दौरानिया, इसको हम कहते हैं मेडिवल रियल ऑथेंटिक इंग्लिश में। नेक्स्ट है मैड एंड ऑनेस्ट वुमन ऑफ हर। मैड एंड ऑनेस्ट वुमन ऑफ हर, इसका मतलब क्या है? गॉट मैरिड टू हर। ये एक शादी के सेंस में ये स्लैंग इस्तेमाल होता है कि किसी औरत से या किसी लड़की से शादी कर ली गई। नेक्स्ट है आई गॉट रन। आई गॉट रन, सबसे पहले समझे गाटा जो है ये शॉर्ट फॉर्म है गॉट टू का। तो आई गॉट रन का मतलब क्या है? आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा।